मुख्यमंत्री का जो विजन है, इस बार जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि जो लोग गरीब परिवार के लोग हैं, उन्हें भी कोई छोटा मोटा काम करने के लिए 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। 94 लाख परिवार लोगों को 2 लाख की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री का जो विजन है, इस बार जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि जो लोग गरीब परिवार के लोग हैं, उन्हें भी कोई छोटा मोटा काम करने के लिए 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। 94 लाख परिवार लोगों को 2 लाख की राशि दी जाएगी। कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण को देना चाहिए। जब तक प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं मिलेगा, तब तो चंद लोगों को ही नौकरियां मिलती रहेगी। केंद्र सरकार अगर आरक्षण के हिमायती हैं, भाजपा के लोग आरक्षण के हिमायती हैं, और जो यहाँ अभी जितना बकबक कर रहे हैं जितने नेता, उनको चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर के लिए भी अपने स्तर पे मांग करना चाहिए। अपनी पार्टी में कम से कम मांग करना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण मिले। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। शीतकालीन सत्र हंगामे भरा रहा। लगातार तमाम बीजेपी के विधायक एमएलसी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगते दिखाई दिए। हमारे साथ जयंत राज जी हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, युवा हैं, इनसे बात करेंगे। इस बार का सदन कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये सदन तो आने वाले समय में काफी समय तक याद रखा जाएगा। इस पूरे देश की राजनीति में ये बिहार के लिए खास करके एक टर्निंग पॉइंट का काम किया है। आज जो जातिगत गणना हुआ, इतने कम समय में हुआ, इतना ज़्यादा विरोध होते होते लोगों ने तरह तरह का तिगड़म अपनाया। कभी हाई कोर्ट में गए, कभी सुप्रीम कोर्ट में गए, लोगों ने बहुत तरह का तिगड़म किया, लेकिन जातिगत गणना की रिपोर्ट आई और उसको सदन के पटल पर रखा गया। आरक्षण के दायरे को बढ़ाया गया। पर वो तो कहा जा रहा है आप लोग राजनीति कर रहे हैं भाई, वोट बैंक के लिए चुनाव से पहले ये सब कर रहे हैं। सुनिए, एक बात जान लीजिए, एक तरफ वो समर्थन करते हैं कि आरक्षण का दायरा जो बढ़ाया तो ठीक है, हाँ, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि राजनीति करते हैं। अगर इतनी ही ये है उन लोगों को, भाजपा के लोगों को इतना ही ये है, तो पूरे केंद्र के स्तर पर पूरे देश में आरक्षण का जो दायरा हमने बढ़ाया है, उस दायरे को केंद्र में भी लागू करें, पूरे देश में जातिगत गणना को करवाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो स्पष्ट कहा कि आप करा लीजिए ना पूरे देश में जातिगत गणना, आपको फायदा हो जाएगा। लेकिन जो है, इन लोगों को कुछ करना नहीं है और केवल राजनीति करना है। ये लोग तो फंस गए थे कि भाई अब तो इस मामले में अगर हम समर्थन नहीं करते हैं तो पूरा राज्य ही हमारा 90% लोग जो है सब लोग विरोध में हो जाएंगे। तो इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि पक्ष करें कि विरोध करें। कुछ लोग पक्ष कर रहे थे, कुछ लोग विरोध कर रहे थे। विरोध भी कर रहे थे, वही तो बता रहे हैं। कुछ लोग पक्ष कर रहे हैं, कभी मीडिया में आके पक्ष कर रहे हैं, कभी मीडिया में आके विरोध कर रहे हैं, कोर्ट में जाके विरोध कर रहे हैं। तो इन लोगों का बिल्कुल कन्फ्यूजन में था। भाजपा का जो भी नेता था बिल्कुल कन्फ्यूजन में था। और बिहार के आवाम के लिए, बिहार के जो आम लोग हैं उसके लिए बड़ा फायदा वाला बात हुआ है। मुख्यमंत्री का जो विजन है, इस बार जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि जो लोग गरीब परिवार के लोग हैं, उन्हें भी कोई छोटा मोटा काम करने के लिए 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। 94 लाख परिवार लोगों को 2 लाख की राशि दी जाएगी। तो और इसको 5 साल तक में हम लोग पूरा करेंगे, क्योंकि संसाधन भी जरूरत है। और हम लोगों ने तो लाख बोलते रहा, हम लोग अपनी ओर से लाख हम लोग मुख्यमंत्री बोलते रहे, सारे मंत्री बोलते रहे, सारे जो जितने भी गठबंधन के लोग हैं सब लोगों ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का तो कम से कम दर्जा दे दीजिए। जो यहाँ का जो अब तो सबको आर्थिक रिपोर्ट आ गया है, तो जो है बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता और बिहार के हित में होता, बिहार के आवाम के हित में होता। लेकिन उस पर तो एक लाइन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। आप तो भाजपा के नेताओं से पूछिए, आप लोग जितने भी पत्रकार लोग हैं, क्योंकि सारे पत्रकार भी बिहार के ही हैं, सभी लोगों को पूछना चाहिए क्यों नहीं आप लोग विशेष राज्य का दर्जा दे देते हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है विशेष राज्य का दर्जा देने में? कि आप लोग जिन चीज़ों को लेकर के अपना पीठ थपथपा रहे हैं, जब एनडीए की सरकार चल रही थी, आप लोग बीजेपी के साथ थे, तो जातीय जनगणना को लेकर के तो बीजेपी ही साथ थी। और आरक्षण के मुद्दे पर भी लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को
बीजेपी कहती रही कि हम आपके साथ हैं, आप कदम बढ़ाइए। नहीं, अगर वही तो हम बोल रहे हैं कि अगर आप लोग साथ में हैं, कई एक राज्य में मांग हो रहा है, अभी तो आपका जनगणना होना है 1 साल 2 साल, चूंकि जनगणना में तो आप लोगों ने लेट कर दिया। 2021 में होना था जनगणना, लेकिन उसको तो आप लोग कर नहीं रहे हैं अभी, आने वाले समय में कीजिएगा। तो उसमें तो एक ऑप्शन अगर डाल दीजिएगा कि आप किस जाति के हैं, उसमें अगर सब कुछ पूछेगा ही, उसमें अगर जाति पूछ लेगा, उसमें आर्थिक ये पूछ लेगा, तो कितना अच्छा हो जाएगा। उसमें तो कोई खर्च भी नहीं पड़ेगा, कोई अलग से खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। तो करना कुछ नहीं है, और जो कर रहा है उस पर विरोध करना है। पर कहा जा रहा है कि आप लोग कर रहे हैं, आप लोग आरक्षण की बातें कर रहे हैं, अति पिछड़ा दलित की बातें कर रहे हैं, और सदन के अंदर दलित को अपमानित कर रहे हैं। ये कैसा भाई? देखिए, सदन के अंदर में कोई भी ऐसा, सदन तो संसदीय और असंसदीय पे चलता है। संसदीय भाषा और संसदीय भाषा, तो कोई ऐसा और संसदीय भाषा तो नहीं कहा। और जो मुख्यमंत्री जी ने बोला है जीतन राम मांझी जी को, उन्होंने गलत तो नहीं बोला है। उनके नाम पे तो चुनाव नहीं हुआ था, चुनाव तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पे हुआ था। मुख्यमंत्री जी के नाम पे हुआ था, मुख्यमंत्री जी ने उन्हें बना दिया था मुख्यमंत्री। जब मुख्यमंत्री बना दिया, आज के समय में खास करके जनता दल यूनाइटेड की बात अगर कीजिएगा, आज के समय में हम लोगों की पार्टी से अगर सबसे बड़ा पद अगर कोई हो सकता है तो मुख्यमंत्री का हो सकता है। देश में अगर प्रधानमंत्री के बाद सबसे बड़ा कोई पद है तो मुख्यमंत्री का है। ये जो चुनावी जो ये होता है, तो चुनाव के दरमियान, और जिस आदमी को मुख्यमंत्री बना दिए मुख्यमंत्री जी, और वो आदमी जो है तरह तरह की बात कर रहा है। उन्होंने मीडिया के सामने किस तरह का बयान दिया, मीडिया के सामने किस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया मुख्यमंत्री जी के बारे में, ये तो किसी भी समय, किसी भी इसमें परिस्थिति में इसको बर्दाश्त करने लायक नहीं है। नहीं, मगर कहा जा रहा है कि भाई सीएम नीतीश कुमार जो हैं वो काफ़ी जूनियर हैं भाई, अगर एज की बात करें या फिर राजनीतिक जर्नी की बात करें, उसमें भी 5 साल जूनियर हैं, मगर उसके बाद भी तू तड़ा ये करना। देखिए, राजनीति में उम्र से कोई जूनियर सीनियर नहीं होता है, ये कहीं कोई ऐसा बात नहीं है। लेकिन स्पष्ट मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो है भाई इनको तो हम बना दिए थे। बना दिए थे तो अब तो बात हो गई। और आप जानते ही हैं, जिस समय ये अलग हुए तो उस समय किन लोगों का हाथ था? भाजपा के लोग तो शुरू से इनके साथ में रहे हैं, वो शुरू से ही मतलब प्रयास किए हैं कि इनको तोड़ा जाए। और भाजपा में जाकर इनको क्या मिला? माननीय मुख्यमंत्री जी के जब तक साथ में थे तो ये मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, फिर इनके पुत्र मंत्री बने। जब से भाजपा में गए हैं तब से इन्हें क्या मिल गया है? तो वो तो कहने वाली बात है, खुद लोगों को समझना चाहिए मुख्यमंत्री जी ने क्या दिया है। और पहले तो बोलते थे कि मैं जीवन भर मुख्यमंत्री जी के साथ में रहूंगा। राजनीति में कसम नहीं होता है, लेकिन मैं कसम खाता हूँ मुख्यमंत्री जी के साथ रहूंगा, किसी भी परिस्थिति में मुख्यमंत्री के साथ में रहूंगा। तो आज कहाँ चला गया उनका कसम? तो कोई बात नहीं है, नीतीश जी धोखा दे दिया। कोई धोखा देने वाली बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने जो कहना है, जो कहा है, वो स्पष्ट कहा है, कहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब फालतू बात है। चूँकि विपक्ष में गए हैं इसलिए राजनीति कर रहे हैं। अभी उनको लग रहा है कि इस तरह मुख्यमंत्री जी के खिलाफ में कुछ बोलेंगे तो कुछ मिल जाएगा, उनको कुछ मिलने का आशा है उनको कि कुछ मिल जाएगा। तो अभी तो भाजपा में अभी केंद्र में है, बहुत कुछ दे सकता है। अपना प्रयास करके कहीं भाजपा में केंद्र में मंत्री बन जाना चाहिए, बेटे को मंत्री बना देना चाहिए। और क्या मतलब, ऐसा तो नहीं है कि मतलब जब इनको मंत्री बनाने का मौका मिला तो इनको तो कोई और नज़र नहीं ना आया, सिर्फ अपना ही बेटा नज़र ना आया, कोई और तो नज़र नहीं आया। कोई मांझी समुदाय में तो कोई और नज़र नहीं आया। जो दलित समुदाय था उसमें कोई और लोग तो मंत्री बनाने के लिए नहीं बना। अभी भी मान लीजिए कि एमएलसी का कार्यकाल खत्म हो रहा है उनके पुत्र का, तो प्रयास तो वो करेंगे कि अपने ही पुत्र को बनाना है। मुख्यमंत्री जी के तरह तो किसी को नहीं बना देंगे। तो आपने सुना, जयंत राज जी को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं जीतन राम मांझी राजनीति कर रहे हैं, और
जिस तरीके से पूरा सदन शीतकालीन सत्र चला और हंगामे पूर्ण रहा, मगर सवाल अब भी आरक्षण पर हैं। कई सवाल हैं। सवाल तो यह है कि आप लोग पीठ थपथपाने में ही लगे हैं। आप लोगों का मानना है कि आप लोगों ने बहुत बड़ा काम कर दिया और ये काम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने ही किया है। देखिए, आरक्षण का तो हम लोगों ने 65% दायरा को बढ़ाया है और जो सवर्ण का आरक्षण जो बिहार में दिया जा रहा है, 10% लोगों को जो है 12% को 10% का आरक्षण दिया गया है। उसमें भी सवर्ण में जो गरीब लोग हैं, मुश्किल से 25 से 30% गरीब लोग हैं, उनको तो लगभग 200% का आरक्षण मिल रहा है। सवर्ण के जो गरीब लोग हैं 200% का आरक्षण मिल रहा है। ऐसे तो 64% आ रहा है, 64.5% उनका आरक्षण आ रहा है, लेकिन उसमें जो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों को तो आरक्षण जो है, सवर्ण के गरीब लोगों को, उसको तो लगभग 200% का आरक्षण मिल रहा है और पिछड़े दलित को 100% का आरक्षण मिल रहा है। तो इस मायने में तो आरक्षण का दायरा तो, और इस पे तो कुछ और सोचना चाहिए केंद्र सरकार को। यहाँ तक कि मैं तो कहता हूँ कि कम से कम कुछ समय तक, आने वाले कुछ समय में केंद्र सरकार को तो निर्णय लेना चाहिए, चूँकि वो निर्णय तो हम लोग नहीं ले सकते हैं, कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण को देना चाहिए। जब तक प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं मिलेगा तब तो चंद लोगों को ही नौकरियां मिलती रहेगी, क्योंकि सरकारी नौकरी तो एक सीमित दायरे में मिलता है। सरकारी नौकरी तो जो दायरा है उसका तो कम दायरा है। और भाजपा की सरकार तो सब चीज़ को प्राइवेटकरण कर रही है। रेलवे का प्राइवेटकरण कर रही है, एयरपोर्ट का प्राइवेट कर रहा है। तो सब चीज़ को जब प्राइवेट कर रहा है तो एक तरफ से तो भाजपा के लोग उस तरीके से आरक्षण को खा रहे हैं। तो केंद्र सरकार अगर आरक्षण के हिमायती हैं, भाजपा के लोग आरक्षण के हिमायती हैं, और जो यहाँ अभी जितना बकबक कर रहे हैं जितने नेता, उनको चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर के लिए भी अपने स्तर पे मांग करना चाहिए, अपनी पार्टी में कम से कम मांग करना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण मिले। तो आपने सुना, देखिए बड़ा बयान दे दिया है मंत्री जयंत राज जी ने, स्पष्ट रूप से कहा है सवर्णों को 200% आरक्षण। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।